व्यापारी कुछ कम दिखे हैं, कुछ और ही देखो प्रकोष्ठ का है नहीं है, व्यापार का है, क्रेडिट की बात नकारे नहीं नकारे नहीं नवीन जी। नहीं, मैं नकार अगर नहीं आपका रहा हूं। प्रोग्राम है तो बात प्रकोष्ठ का प्रोग्राम है और व्यापार मंडल का प्रोग्राम बिल्कुल है। नवीन जी बात तो वही बता रहा हूँ, प्रोग्राम तो एक ही है, महापुरुष भी एक ही है, लेकिन आज समाज दो जगह बैठ के क्यों करना? भाई नहीं, आप ऐसा आप जो नमस्कार, मैं अजय। बात हो तो सार्थक ही हो, चाहे वह समाज की हो, चाहे वह पार्टी की हो, चाहे वह किसी महापुरुष को दिल से याद करने की हो। जरूरी है समाज के सभी बुद्धिजीवी और समाज के सभी चेहरे गणमान्य व्यक्ति हैं, एक से बढ़कर एक चेहरे हैं, यानी समाज के हीरे हैं। क्योंकि कोई व्यापारी है, कोई समाज सेवी है, कोई पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में है, जो पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं। तो आज की बात करूँ तो 19 जनवरी, इतिहास बहुत बढ़ने लग रहे हैं 2014 के बाद में। इस देश के अंदर इतिहासों की गिनती ही कोई है, ले हरा आए दिन इतिहास बना है। कदे थाली बजा दो, कदे नोटबंदी कर दो, कदे GST तो व्यापारी मार दो, यानी इतिहास पे इतिहास। तो इतिहास अब की बार यही बना कि दिल से शहादत जिन्होंने दी उनको दिल से याद किया गया। आज इधर आए प्लीज, बोला भाई 2 मिनट फ़ोन काटे प्लीज। दिल से याद किया और दिल से शहीदी को नमन हुआ, जो होना चाहिए, जो जिसके हकदार थे, शहीद हुए देश के लिए, उनका फ़र्ज था। तो भाजपा पार्टी ने उस शहीद के नाम को, शहीद के जीवन के परिचय को जगाने का काम किया और वह जोश भर दिया, चाहे जय श्री राम के नारों से हो, चाहे वो देश के शहीदों को याद करके हो। तो एक कड़वा सवाल बात नवीन गुप्ता से पहले लूँगा। भाई साहब, किस तरह शहीदों को याद किया जा रहा है? अजय भाई नमस्कार। आज़ादी का हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज़ादी के इस 75वें अमृतसर महोत्सव की वजह से और इसके अनुरूप जो भी हमारे अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी हुए, समाज के विभिन्न वर्गों के बहुत ही महापुरुष जो है जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, जो आज इतिहास के पन्नों पे अमर है। बहुत से शहीद ऐसे हैं जो इतिहास के पन्नों पे उजागर हैं, उसके अलावा हजारों शहीद ऐसे हैं जो इतिहास के पन्नों पे उजागर नहीं है, जिनके बारे में हमें भी नहीं मालूम। उसी क्रम में भारतवर्ष जो है वो आज़ादी का 75वां जश्न मना रहा है, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन सर, यह मुट्ठी तो लाख की खुली खाक की, अगर आज दिल से ही शहीदों को याद किया जा रहा तो एक मंच को एक स्थान पे क्यों नहीं, डबल प्रोग्राम क्यों समाज के अंदर? मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। आज सुबह ही जय फिर से वहाँ पे बनी है, प्रेक्षा बिहार के अंदर ही बनी है, और अब यहाँ पे प्रोग्राम है, तो शहीदों को याद किया जा रहा है। तो लगता नहीं कि समाज को इकट्ठा संगठित होकर करना चाहिए, ताकि एक शहीद के प्रति पूरा देश दिल से जाने? अजय भाई देखिए, शहीद जो है किसी एक समाज का नहीं होता, एक जाति एक वर्ण का नहीं होता। शहीद पूरे देश का होता है। शहादत उसने पूरे देश के लिए दी है, किसी समाज के लिए नहीं दी है। लेकिन ये समाज के लिए गौरव की बात होती है। आज हम लाला हुक्मचंद जैन जी की 164वीं गौरव की बात होती नवीन जी, और गौरव की बात है और होनी चाहिए। लेकिन गौरव की बात जब भी होती जब एक साथ दिल से पूरा समाज, पूरा छोटी काशी एक मंच के नीचे बनाती, ताकि एक अलग मैसेज जाता था समाज के अंदर। आप नाड़ हिला रहे हैं, प्लीज मैं बात नाड़ हिला रहे हैं, क्या कहेंगे? आपकी बात सत्य वचन है, इसमें कोई शक नहीं। हमने अपने प्रयास किए थे, प्रयास जो है एक जगह मनाने के सिरे नहीं चल पाए। हर आदमी की अपनी इच्छाएं होती है, अपना सर्कल होता है, हम उस मामले में कुछ नहीं कर सकते। हमारा अपना एक सामूहिक प्रोग्राम करने की इच्छा थी, जो कि हमने प्रोग्राम कर दिया। गाय का बस्ताव क्यों गाओ हो? बात लॉजिक वाली वो बताओ, मेरी बात सत्य बता रहे हो आप। सत्य है, मतलब 2 प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको पहले बोल दिया, फिर पुनः बोल रहा हूँ कि हमने प्रयास किए और प्रयास सिरे नहीं चढ़ पाए। युवा हैं तो एक नई सोच रखते हैं। हाँ जी। तो क्या लगता है जी? देखो जी अजय जी, बात आपकी सही है,
एक ही मंच पर ये प्रोग्राम होना चाहिए। बात आपकी ठीक है, एक शहर में, भिवानी शहर छोटा शहर है, सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा जागरूकता हमारे समाज में आएगी, शहीदी दिवस पे आए या जिस भी चीज़ से आए, उसका शहीद को भी पार्टी के आधार पे समाज ही बांट रहा, बुरा मत मानना। नहीं, पार्टी एक जागरूकता लेके आ रही है। ये बीजेपी है, बीजेपी एक जागरूकता लेके आ रही है। आज से पहले हम कितनी पार्टियों के साथ हमने जुड़े हैं, काम भी किया है, वो पार्टियों ने हमारे देश पे भी राज किया है, हमारे प्रदेश पे भी किया है, लेकिन किसी ने भी लाला हुकमचंद जैन की बात कर लें या सुभाष चंद्र बोस की बात कर लें, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े मंच पर ऑर्गेनाइज नहीं किए। ये पार्टी एकजुटता का भी काम कर रही है, सभी लोगों को, समाज के लोगों को जोड़कर इस तरह के प्रोग्रामों का प्लेटफॉर्म बनाकर, और एक समाज को अच्छा मैसेज दे रही है कि जो शहादत उन्होंने दी है वो खराब नहीं जाएगी आने वाले समय में। शहादत तो हर एक को सराहना है सर, महापुरुष शहादत जिन्होंने दी, चाहे वो किसी भी संत के रूप में हो, चाहे वो किसी संतता सेनानी के रूप में हो, शहादत तो अमर है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि एक मंच के नीचे इकट्ठा होकर मनाना चाहिए। मंच तो शहादत एक अलग मैसेज नहीं, मंच एक होना चाहिए, लेकिन समाज में जैसा कि नवीन जी ने बताया कि हर लोगों की अपनी इच्छाएं हैं, हर समाज, हर वर्ग जो है वो शहीदों को याद करता है, शहीद का कोई अलग से वर्ग नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अपना प्रोग्राम किया है, हमारा अपना प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम भी बहुत अच्छा प्रोग्राम तो एक ही मन जी, बात तो वही बता रहा हूँ, प्रोग्राम तो एक ही है, महापुरुष भी एक ही है, लेकिन आज समाज दो जगह बैठ के क्यों करना? भाई नहीं, आप ऐसा, आप जो ये नहीं, आप जो ये बात कह रहे हो ऐसा नहीं है। देखिए, संगठन हर जगह, समाजों में संगठन की भूमिका होती है, हर समाज के अंदर बतेरे संगठन होते हैं जी। जहाँ तक मैं इस प्रोग्राम की बात करता हूँ, पीछे 2 दिसंबर को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का एक प्रोग्राम था प्रदेश स्तर के ऊपर पानीपत के अंदर, पहली दफ़ा, क्योंकि अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी अंडमान निकोबार जेल में 129 भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जाके आए हैं और वहाँ की मिट्टी को नमन करके वहाँ की मिट्टी पे को लेके आए हैं और बूथ स्तर तक शहादत की उस मिट्टी को उन्होंने भेजा है और हर आदमी ने उस मिट्टी को अपने जो है वो चूमा है जी, अपने मस्तक से लगाया है। उसी क्रम में, उसी मंच के माध्यम से वहाँ पे ये उनके द्वारा आह्वान किया गया कि आगामी 19 जनवरी को लाला हुकमचंद जैन, आज उस दिन से पहले हमने भी लाला हुकमचंद जैन जी का नाम नहीं सुना था जी। उस दिन हमें पहली दफ़ा लाला हुकमचंद जैन जी के बारे में पता चला, मालूम पड़ा कि कितनी अल्पायु में, कितनी छोटी उम्र में एक कानूनगो परिवार, जिसको ब्रिटिश काल के अंदर कानूनगो की उपाधि मिली हुई थी, उस परिवार के वंशज आज भी हांसी में कानूनगो परिवार के रहते हैं, उनकी शहादत को नमन किया धनखड़ जी ने वहाँ से, और उन्होंने आह्वान किया कि पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है वो इनकी जयंती 164वीं, आप सोचो कि 164 साल की आज उनकी शहादत हो चुकी है और आज तक जो है विगत के अंदर उनको कभी भी याद नहीं किया गया। जहाँ तक बात आप कह रहे हो कि भाई 2 मंचों की, देखिए क्या होता है कि हर आदमी की अपनी निष्ठा, अपनी सोच होती है, हर आदमी स्वतंत्र है जी, सभी हमारे अपने हैं, हम भी सभी के हैं। मंच एक ही होता है, मंच कभी भी 2 नहीं होते। समय का भी कई दफ़ा एक होता है कि भाई आज एक मंच के द्वारा समय 9 बजे का रखा गया था, आगे भी उनके प्रोग्राम हो गए, उनको आगे भी जाना होता है। वैसे ही आज यहाँ का प्रोग्राम ख़त्म करके हमें भी आज हांसी पहुँचना है जी, जहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, इसको एक वर्चुअल के रूप में भी, और मैं कहता हूँ कि हज़ारों दिए आज जो है वो हांसी में इनकी शहादत के ऊपर, लाल सड़क के ऊपर जहाँ इनको फांसी दी गई थी वहाँ पे जलाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि भी ये जो 2 मंच की बात है या 2 प्रोग्रामों की जो बात कर रहे हैं, नहीं, मेरा ये सवाल नहीं था, मेरी भावना ये नहीं थी कि मैं किसी समाज के 2 टुकड़े करूं। मत ये था कि अगर महापुरुष को याद किया जा रहा तो एक मंच के नीचे करते तो अच्छा होता, एक समाज में मैसेज अच्छा जाता। समाज एक है जी। मैंने पहले भी बताया कि शहीद किसी भी समाज का नहीं होता, वर्ग का नहीं होता। जो भी आज एक प्रोग्राम और हुआ है, हमें खुशी है, हमें तो इस बात की खुशी है कि कम से कम जागृति तो आई, कम से कम जागृति तो आई। ये कह सकते हैं आज धनखड़ जी ने ये बात जायज है कि आप भाजपा ने शहीदों को याद करवा दिया तो कम से कम एक जागृति तो आई। विपक्ष तो कूद के पड़ा पहला हो कदे देखियो भाजपा पहला कर जाए। नहीं देखो इसमें नहीं देखो मैं भाई साहब मन में कितने हो रहा तो है मैं इसमें जो है कोई मेरी पार्टी का या भाजपा का क्रेडिट की बात नहीं करूंगा। प्रकोष्ठ का है नहीं है क्रेडिट की बात नकारे नहीं नवीन जी, अगर आपका प्रोग्राम है तो भाजपा प्रकोष्ठ का प्रोग्राम है और व्यापार मंडल का बिल्कुल भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का प्रोग्राम है।
और मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूँ, मैं बल्कि दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ कि कम से कम हमें इस बात की खुशी है कि अभी कम से कम आज वर्ग के अंदर, समाज के अंदर शहीदों को याद किया जा रहा है। जेएनसी का नमन आपको नहीं, कैसे बातें कर रहे हैं? ये चतुराई, ये चाणक्य नीति, नवीन गुप्ता निभा सकता भी होने का जानता हूँ ऐसा मैं आपके प्रोग्राम आपका था, लेकिन चर्चा में 3 दिन से मेरी व्यापार मंडल के प्रधानों से भी हो रही थी, फोन भी आ रहे थे। सर ये था कि और ये रियलिटी मानना, मैं गया वहाँ पे तो परीक्षा अभियान हो गया था, वहाँ पे मुझे नेता मिले नहीं, जो नेता थे समाज के गणमान्य व्यक्ति थे वो मुझे वहाँ मिले नहीं, क्योंकि जल्दी में जाके प्रोग्राम जल्दी खत्म करके चले गए। तो यहाँ पे टाइम भी था, बड़े बड़े चेहरे भी थे, दस्तूर था, मैंने सवाल ठोक दिए। नहीं, ये आपका बड़प्पन है ना, आपका बड़प्पन है। और देखिए जय श्री राम का नारा तो हिंदू सनातन धर्म में हम लोग विश्वास करते हैं और हिंदू सनातन धर्म में हम पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं। जय श्री राम का नारा तो हमेशा ही रहेगा। हम हिंदू धर्म से और सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा अजय, आपका चैनल आजकल बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहा है और बहुत ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं। हमें खुशी की और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे भिवानी शहर के एक छोटा सा जो चैनल के जो ओनर हैं और आप उसको करते हैं लीड, और वो इतना आगे ऊंचाइयों पे छू रहा है, तो ये आपका बहुत बड़ा आपकी इसमें सौभाग्य भी है हमारा, और आपका इसमें मेहनत है। तो इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, जय श्री राम का नारा और हिंदू धर्म की जहाँ भी बात होगी वहाँ हमारा समाज, और जैसे लाला हुकमचंद जैसे जो शहीदों की बात होगी वहाँ हमारा समाज एकजुट होकर हमेशा आपको खड़ा मिलेगा। उसमें कहीं भी कोई राजनीति की बात आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। चलो, और अजय भाई हम ये भी कहना चाहते हैं कि लाला हुकमचंद की दिवस पर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। इससे लोग जागरूक होंगे, ठीक है, और जागरूक होंगे तो लोगों के अंदर प्रेरणा मिलेगी कि भाई वो वहाँ पर शहीद होके आए थे, और उससे माँ बाप को काफ़ी उससे वो मिलता है। ठीक है, हम आपसे खुश हैं। थैंक यू। तो ये प्रोग्राम है और समाज के गणमान्य व्यक्ति मुझे वास्तव में नहीं मिले भैया, मैं गया था वहाँ पे। अगर मिलते तो मैं ये सवाल उनसे पूछता कि महापुरुषों को आज कहीं ना कहीं राजनीति के वर्गीकरण के अंदर ही बांटा जा रहा। अगर यही प्रोग्राम एक महापुरुष को याद किया जाए, एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे होता तो एक अलग मैसेज जाता प्रदेश के अंदर भी और छोटी काशी के जनता के अंदर भी। लेकिन हैं महापुरुष हैं, याद करने अच्छी बात है क्योंकि याद ज़रूरी है। भाई जिंदा रहना ज़रूरी है इस देश के अंदर। अगर जिंदा नहीं रहोगे थे तो मृत घोषित हो जाओगे, क्योंकि माहौल टाइम ये ही चलता हुआ देखा जा सकता है। तो अंदर की और नेता मिल गए और व्यापारी मिल गए। ए भाई बस एक लाश वाला आप सारे प्लीज जाइए ना, व्यापारी कुछ कम दिखे हैं, कुछ और ही। देखो प्रोग्राम ये जरूर व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा किया गया है, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ, और इसकी जिम्मेदारियां जो लगाई गई है वो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके द्वारा लगाई गई है। पीछे वो अंडमान निकोबार हमारी सारे गए थे, मैं ये बुझ रहा हूँ भाजपा प्रकोष्ठ का प्रोग्राम है। हाँ जी, भाजपा देखा, बाकी व्यापारी कौन है? नहीं, व्यापारी काफी आए हुए हैं व्यापार मंडल से। अब नहीं, आप अंदर जाओगे सारे व्यापारी आपको दिखाई देंगे। व्यापारी हो आप, ऐसा नहीं है, व्यापारी आए हुए हैं। अपना व्यापारियों ने सभी ने अपना उद्बोधन भी दिया है, अपना संबोधन भी दिया है ऊपर जाके, आए हुए हैं। और चीफ गेस्ट भी हमारे व्यापारी हैं आज के इस प्रोग्राम में। कौन चीफ गेस्ट आएंगे? हमारे चीफ गेस्ट नंद किशोर जी हैं जो कि यहाँ से हैं, अपने रामकुंज जो संयोजक हैं, ये सभी नवीन गुप्ता जी हैं जो व्यापार प्रकोष्ठ के प्रधान भी हैं। और उसके अलावा भी सारे समाज के व्यापारी, अजय गोयल जी हैं, विकास गुप्ता भी है, युवा है। एक अटके सोच रखते हैं। प्लीज आपकी कहाँ पे दुकान है? वो चौकी वाले मंदिर के सामने जी। मैं आपकी ऐड कर गया था, अग्रवाल ट्रेडर्स अच्छे और युवा हैं। और नवीन जी से लोग जागरूक भी होंगे, नशा पता भी नहीं करेंगे। जो शहीद हुए हैं उनसे लोग बहुत काफ़ी जागरूक होंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो अंदर प्रोग्राम चल रहा और अंदर मैं कहूँगा कैमरामैन ने दिखा दे रूपरेखा जो होनी चाहिए। और प्रोग्राम हो रहा आज राम कुंज के अंदर लाला हुकमचंद जैन जी की 164वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शहीद दिवस मनाया जा रहा। और अब एक तरफ आपके नवीन शहीद लाला हुकमचंद जी की जैन की फ़ोटो लगाई हुई और एक तरफ में नवीन गुप्ता जी की फ़ोटो लगाई हुई देखी जा सकती है। ऊपर आप देखें, बैनर की बात करें तो भाजपा झंडा है और भाजपा के नेताओं के फ़ोटो भी ऊपर बैनर के ऊपर देखे जा सकते हैं। और हिंदू परिषद के लोग भी यहाँ पे आए हुए और शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने यहाँ पे शिरकत करती हुई दिखा सकते हैं हम आपको। तो ये प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम की रूपरेखा थी। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।